सत्स्वरूप में के सद्गुरु प्रणाम प्रमगति विराग्यम संभागम संतोषम परम नरम खुर्गिनांत जे निरंतरम सो योगी नम नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कार प्रगति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्मसाद्विलक्षम् एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षी भूतं भावातीतं तिर्गुण्डै सद्गुरुतं नमामि चैतन्यं शास्त्रं व्योमातीतं निजनं नाद्बिन्दुकुलातीतं तस्मै नमः मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सद्गुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान करो। राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंद द्वारा पान करो। राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम मेरे नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरण सुख दयाल हृदय हरिनाम नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सब के कागद करूं सब बन कलम कटाए सात संबंध शाही करूं सतगुरु गुण लिखा ये सत्य अंतर जाने गट गट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। खंड पिंड ब्रह्मांड का अंग चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं हे आत्मा पिंड खंड ब्रह्मांड में जब तू आ गई ऐसा पंच तत्व शरीर मिल गया तो महाराज फरमाते हैं जब तक इस पंच तत्व शरीर के अंदर परमात्मा में मिलने का आत्मा परमार्थ नहीं करेगी। आत्मा का परमार्थ है इसमें नर शरीर से और कोई भी शरीर से आत्मा का परमार्थ नहीं हो। आत्मा की भोग योनियां है और जितने भी शरीर है 3 लोक 14 भुवन में चाहे देवता का हो चाहे लक्ष्य राशि का हो चाहे भूत प्रेत का हो कोई सा भी चाहे ब्रह्म काया हो सब भोग शरीर कहलाते हैं। आत्मा का परमार्थ सिर्फ नर शरीर से होता है। अगर आत्मा का परमार्थ चाहते हो यानी आत्मा को परम पद में मिलाना चाहते हो परमात्मा रूप बनाना चाहते हो तो उसके लिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं ज्ञान महिमा कर रहे हैं इस ज्ञान की इस ज्ञान का परिचय करा रहे हैं। इसको नर नारियों को जिन्होंने मनुष्य जन्म धारण किया है उसके लिए कह रहे हैं कि सृजनहार परमात्मा ने हमारे को आत्मा का परमार्थ करने के लिए यहाँ मृत्यु लोक में भेजा है। आत्मा को परमात्मा रूप बनाने के लिए परम पद की प्राप्ति के लिए हमारे को सृजनहार ने यहाँ भेजा है। और क्या देकर भेजा वो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अनबे कागद हाथ दे हर भेजो जग माय सो हंसा को कारसी सुखदेव के बजाय। अनबे कागद हाथ दे ये अनबे कागद हंसा को तारता है। ये हमारे हाथ में देखकर सृजनहार ने भेजा है कि आप मृत्युलोक में जाओ और हंस वृत्ति आत्मा को परम मोक्ष में भेजो। राम जी का बिरद बढ़ाओ कि संतों का बिरद राम जी का बिरद परमात्मा रूप आत्माओं को करो क्यों आत्मा परमात्मा का अंश है। सो हंसा को तारसी सुखदेव कहे बजा तो आनंद लोक चालो नर नारी सो मेरे संग आओ। आनंद लोक में अगर हे नर नारी आपको जाना आत्मा को तो ये मेरा जो अनबे कागज है इसके संग चलो। अनबे कागज महाराज फरमाते हैं जो अनबे ज्ञान है ये मेरे को सृजनहार ने भेजा है
कि मोख मोख कहता सब कोई, सो ओ मार्ग होई। मोक्ष मोक्ष सब कहते हो, तो इस मार्ग से चलोगे अनबे कागज को लेकर के, तो ही महाराज फरमाते हैं मोक्ष का रास्ता मिलेगा, नहीं तो मिलने वाला नहीं है। कागज बिना अंचर बिन अंचर वस्तु अमूलक होई। बिना कागज के बिना अंचर के वस्तु अमूलक जब अंदर आती है, ये निरंतर जागृत होता है अनबे कागज से। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, ने अंचर कागद गुरु भेजा, बात सही हम की यारे। कागद लेर गढ़ पर चढ़ो, ताकू लके न को। ने अंचर कागद गुरु भेजा, गुरु पद से ये निरंतर रूपी कागज आया है। हमने तो वाचा है, यानी सांसों सांस सिमरन करा है, तो ये आया है। और ये अनबे ज्ञान के द्वारा आया है। तो कागदा ऊपरे राम मंडे, नहीं मुख पर जीप पर नाये आवे। दास सुखराम पर ब्रह्म ने रट रहा, संत कोई सूरवा वेद पावे। पूर्णा राम भर पुरसो भर रहा, जाय ब्रह्मंडर अहंकार ध्याम। और जिंग की धुन सो राम। महाराज फरमाते हैं ये मोक्ष ब्रह्म किसी के वचनों में नहीं है, सीधा ही वचनों में है। कार्य आत्मा का हो सकता है पर परमार्थ नहीं हो सकता। क्योंकि मोक्ष ब्रह्म वचना में नाई, ना कागज पर मड्यो। मोक्ष ब्रह्म वचनों में नहीं है, जा तेरी मोक्ष हो जाएगी कहने से होने वाली नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जिंग की धुन सो राम गाँव। सांसों सांस तो जबरदस्त रखना, रफ्तार प्रकार मकार को रटेगा, तो जिंग की धुन की जैसे महाराज फरमाते निरंतर जागृत होगा। और फिर इधर राम नाम रटेगा, तब महाराज फरमाते हैं कि ने अंचर ओ नाम जगावो, सो सायब को होई। ये निरंतर रूपी निज नाम को तुम जगाओगे, जगाने का तरीका अपनाओगे। क्यों? ये निर्जन निरंजन निराकार सृजनहार परमात्मा का खास निजी नाम है सायब का, यानी सृजनहार का निजी नाम है। और नाम सब ही माया का, जासु मोखन होई। और जितने भी इसके अलावा नाम है निरंतर के अलावा, वो सब आत्मा को माया के संग से छुड़ाने वाला नहीं, माया में रखने वाले हैं। आत्मा माया का संग अगर छुड़ाना है, परम मोक्ष में जाना है, आनंद लोक में समाना है परम पद में, तो सतगुरु हेत जगत में साचो गोत हेत सब झूठो। सतगुरु का हेत, ये अणबे ज्ञान का जो हेत है, इसमें निजमन सौंप दो और इसमें लिखा उस मुताबिक विधि धारण कर लो, तो महाराज फरमाते ये निरंतर उमो हो जाएगा। तो गोत्र का हेत है, ये पंचतत्व गोत्र है। ये गोत्र का हेत कितने दिन करेगा? 4 दिन की चाननी, बस अंधेरी रात आएगी, आत्मा शरीर को छोड़ेगी। तो महाराज कितने दिन का गोत्र का हेत, बस कार्य कर गोत्र का, परिवार कुटुंब का तो कर चुकाने के लिए कार्य करता रहे, परंतु हेत मत कर। हेत तो किससे कर? रमता राम सु हेतम बांध्यो, बोलता राम सु प्रीत की ने। देही आकार का नाम सब पर हरिया, अरद और उरद भी सुरत। रमता राम सु हेत कर, प्रकार मकार को सांसों सांस रटिए हेत कर। बोलता राम ये अणबे ज्ञान, संतों के वचन, ये गुरु ज्ञान। प्रेम करे गुरु चरना जाए, ये गुरु ज्ञान जो चरण है इनसे प्रेम कर, शरीरदारी से मत कर। क्यों? देह आकार का नाम सब पर हरे, देह आकार के नाम तो सब छोड़े हैं, उससे हेत नहीं किया। और औरत औरत भी सूरत देने, आवते जाओते सांस में महाराज फरमाते रटना करी, तो महाराज फरमाते हैं ये सतगुरु हेत है। और नहीं तो महाराज फरमाते उल्टो नाम बुलावे, तो ने कर्म बंधे सिर तो ही। उल्टा नाम और बुला देगा तो रटना और भूल जाएगा, और कर्म बंधन का काम होगा, कर्म काटने। महाराज फरमाते मंत्र जाप कूचिया मुद्रा, ज्ञानी सब ही जाने। मंत्र है, जाप है, कूचिया है, मुद्रा है, जितनी भी है जगत में,
चरम चक्षु से दिखने वाली, लिखने में आने वाली, वो सब जानते हैं। ये नियंचल लिखने में भी नहीं आता, न चरम चक्षु में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, कुदरत कला सता सतगुरु की, ध्यान भजन में नाही। ये कुदरत कला जो जागृत होती है सतगुरु की, सत्य केवल ज्ञान की है, ये अमर लोक ले जाने वाली है। ये न ध्यान में है न भजन में, ये दोनों से अलग है। ये तो जागृत होता है जब ये तरीका, ये सतगुरु ज्ञान, सतगुरु विधि आती है, जब जाके अनवे ज्ञान से प्रकट होता है। जिसके प्रकट हो गया और पिंड खंड ब्रह्मांड से अलग जब स्थिति बनती है, तो वो अमर लोक की महाराज, अनंत ब्रह्म लोक की हंसवृत्ति आत्मा जो उसमें मिली है, उसकी महिमा बता रहे हैं। भूले सुधा सोई हुए चक्रत सारा, निर्मल नूर बरसे भिजे अमी पुआरा। हर के देश सारो एको अंबर छावे, पैरावे संता को बधावे झूलावे। ये जीव जब चेतन हो जाता है, मन इंद्रियां और शरीर से बस में नहीं रहता, इनको सबको अंडर में रखता है। ऐसा नियंचर का जब ज्ञान आ जाता है, तो सुधा सोई भूले। इधर गोत हेत की शुद्ध ज्यादा नहीं रहती है, और राम हेत की रणवे ज्ञान की शुद्धि बुद्धि तीव्र हो जाती। तो चक्रत होते हैं सब, सारे शरीर में एक मन, इंद्रियां, इच्छा, शरीर, तो ये अब किसके साथ में लगी आत्मा? ये चक्रत होती है। मन कहता है तू अनंत युग मेरे साथ में रमे, आज छोड़ के जाए। तब आत्मा कह रही है कि अनंत युग मेरे को केवल ज्ञान की समझ नहीं थी, अब केवल ज्ञान की समझ आ गई, निरंतर पति मिल गया, तो फिर तेरे साथ रहने से मेरा भला होने वाला। इसलिए निर्मल नूर बरसे भिजे अमी फुहारा। निर्मल नूर बरसे यानी रटना, सिर्फ ब्रह्म के नाम की निर्मल नूर, कोई चमड़ी पे नहीं बरसता, राम नाम का नूर बरसता। नाम नूर वाला मुख पर सोए, नाम नूर मुख पे सोता है। निर्मल वो भी ब्रह्म का नाम, इसमें कोई सेड़बेड़ नहीं, रकार मकार सिर्फ। विजय अमी फुआरा, अमृत का रस आता रहता है, नियंचर गरनाता रहता है, फुआरे के जैसे चलता है, और आत्मा उसमें भीजती रहती। तो महाराज फरमाते ऐसे संतों को सदगुरु पद की जब प्राप्ति होती है आत्मा को, तो सारा 3 लोक देश रखता है, खुशी मनाता है, और आत्मा को पैराना झुलाना, इस शब्द का आनंद आना ही पैराना झुलाना। गले माल मोत्या रुड़े रतन नहीं ना, ढुले शीश पंखो चर्चे सुगंध नीरा। जैसे यहाँ गले में मोतियों की माला रहती है, सजते सजते रहते हैं, रतन हीरा खूब ढूंढते रहते हैं, जबरदस्त, उन्हीं का प्रकाश होता है। बाहर उदाहरण देके महाराज समझाते हैं कि अंदर में सोम प्रकाश देश ऐसा होता है कि उसे न वह सूर्य है, न चंद्रमा है, न तारे है, न जड़ है, न वायु है, न पृथ्वी है, न आकाश। सोम प्रकाश देश है, और वहां आनंद ही आनंद है, न सुख है न दुख है, आनंद ही आनंद है। जो चाहे वही आनंद तैयार है। चर्चे सुगंध नीरा। महाराज फरमाते हैं आत्मा परमानंद का आनंद लेकर के छठा रस आने लग जाता है। 5 रस तो सारा जगत ही लेता है, खट्टा मीठा चरपरा, ये तो सब जगत ही लेता है। ये छठा रस जो है निरंजन निज नाम का, अमृत का, ये रस संत ही लेता, और इसी की सुगंध, आनंद आना ही सुगंध, उसका अनुभव होना ही सुगंध। बल्कि भवन सारो दीपे तेज भारी, वर्णो सुख सारो किसी संगत हमारी। ये हमारी संगत से ऐसा गुण लागे, रंग संग सो भाई, कुदरत की संगत नहीं पाई। ठोड़ ठोड़ आ संगत नाई, किस विद जीव पिछाने। ठोड़ ठोड़ ये संगत नहीं है,
क्यों? निरपक्ष निर्णय ठोड़ ठोड़ मिलने वाला नहीं। पक्ष का मिलेगा तो उससे भी निर्मल नाम का उच्चारण नहीं होगा, शेड़ बेड़ का कर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सारा रोम रोम भड़कता है, रोम रोम उमंग होता है, यही दीप का तेज भारी है। रोम रोम में आनंद भर जाता है। किसका? निज नाम शब्द पिंड खंड ब्रह्मांड में घरना करके फिर विदय मंडल में जाता। तो अनंत रूप लीला अनंत संत ब्राजे, अनंत वेद वाणी करसे पंथ छाजे। अनंत उसमें लीलाएं। तो यहाँ लीलाएं अनंत, ये तो खिरने वाली है, नाश होने वाली है, और ऊपर जो है वो नाश होने। जो सुख चाहे वही तैयार है। महाराज फरमाते उसी देश में संतों का देश है, संतों का ही आनंद है, और सत्य सत्य है सब कुछ। संतों का अर्थ है सत्य सत्य है, असत कुछ नहीं। और कई युगों तक महाराज फरमाते उसमें लीन रहती है, बिछड़ती नहीं है। करसे पंथ छाछे अनंत वेद वाणी। अनंत कोई प्रकार की करनिया नहीं, वहां शुभ अशुभ न वहां कोई भोगनी पड़ती है, बस आनंद ही आनंद है। नहीं वार पारंग दसु दिस देखा, नितो नित लीला अनेक अंग अनेका। ये सदगुरु जो सता है उसका वार पार नहीं। पिंड ब्रह्मांड छेदन करके और बजर पोल के पार भंवर गुफा के आगे ऐसा अनंत महाराज फरमाते हैं अणबे ज्ञान का। महाराज फरमाते हैं इतना गुण होता है कि संसार में महाराज फरमाते हैं कि अनेखंग अनोखा, अनोखा ही इचरज है महाराज। उस देश में ऐसा अनुभव होता है कि सुगंध बाग बरछंग बैठा संत माही, जिगा मेघ लागी बोला चाल नाही। न कोई किसी को कहना, न किसी को सुनना, न बोलचाल है, न कोई वह ज्ञान है, न अर्थ है। ज्ञानातीत है, शब्दातीत है, वर्णातीत है, सब तीत मन सबसे अलग है। स्वयं प्रकाश देश, वहां न जन्मना है न मरना। उसमें जिला मिल होती है, और उन्मन ध्यान मुद्रा सदा काल रहते, कोटा निकल्प ब्रह्मा शिंभु कोट भरते। अब वहां महाराज फरमाते हैं ये मुद्राएं साजनी नहीं पड़ती। जब ऊंचा सांस रटना धारण करता है तो ऑटोमेटिक ये मुद्राएं जागृत हो जाती, अपने आप करनी नहीं पड़ती है भक्तन करने वाले को। महाराज फरमाते सबसे पहले कौन सी मुद्रा जागृत होती है? खेचरी। मुख स्थान खेचरी मुद्रा, खेचरी मुद्रा जागृत होती है। ब्रह्म बैराट से जब ऊषा सांस विधि बैठ जाती है तो ब्रह्म बैराट से नयनक्षर रूप, नयनक्षर को खींच के ले आती है खेचरी मुद्रा। रकार मकार जबरदस्त चलता है, गोल माला फिरती है, कागलिया जिब्या तीनों जोड़े बन जाते हैं, रकार मकार कागलिया जिब्या श्वास श्वास, तो नयनक्षर कंठ कौड़ में आके प्रगट। फिर हृदय स्थान भूचरे मुद्रा नाभि अगोचर हुई। हृदय स्थान भूचरे मुद्रा आती है तो हिया छिल छिल के आने लगता, उमड़ उमड़ के आने लग जाता है, और हिया में महाराज फरमाते उमड़ हो जाता है। जब नाभि के भवन जाता है तो 24 नाड़ का बंद खुल जाता है, और 3.5 को रुमाल में होकर के रोम रोम में रंकार की ध्वनि। ये सा महाराज फरमाते हैं त्रिकुटी उन्मनी मुद्रा। महाराज फरमाते त्रिकुटी में जब उन्मनी मुद्रा होती है तो ध्यानिष्ठ व्यक्ति हो जाता। मुद्रा जहां चाचरी जागे अणवे ज्ञान प्रकट। जब तुरिया अवस्था आ जाती है, ब्रह्म नेत्र खुल जाते हैं, ब्रह्मांड में ब्रह्म ज्ञान की समझ आने लगी, अणवे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय करने लग जाता है, उसको बहुत प्यारा लगता है बुद्धि पे, तो उसकी समझ आ जाती है जबरदस्त आध्यात्मिक निर्णय की।
तो समझ आओ उसके चाचरे मुद्रा, उसके जोर से अणवे ज्ञान के समझ आए। ब्रह्म नेत्र भी चाचरी मुद्रा जागृत होने से खुल जाते हैं, ब्रह्म समाधि लग जाती है, फिर सगोचर समाधि पहुंचे। सगोचर मुद्रा जब लगती है तो समाधि अवस्था, चेतन की समाधि हो जाती है। कभी रटना में, कभी उन्मनी ध्यान मुद्रा में, कभी महाराज फरमाते हैं चाचरी मुद्रा में, तुर्यावस्था में, कभी तुर्यातीत अवस्था में। शून्य समाधि तुर्यातीत की जैसे, चेतन की समाधि तुर्या की जैसे, और जागृत सुपन सुसुप्ति चलती रहती। तो शरीर का धर्म है, सबके आती रहती है। और ये दोनों अलग ज्ञानी के भक्तों के आती है। जब भक्ति ज्ञान वैराग का गुण होता है तब महाराज फरमाते सदा काल रहते, जितने श्वासा है उतरे रहती है। और जब श्वासा खुटते हैं उसी परमात्मा में आत्मा लीन। कोटान क्लप ब्रह्मा शिंभु कोट बरते, कितनी बार परले हो जाओ, माँ परले हो जाओ, पृथ्वी परले हो जाओ, महाराज फरमाते वो आत्मा माँ से बिछड़ती नहीं। देखा बाग भवना, देखी बावन गादी, देखी सिद्ध शिला समादंग साधी। 52 अक्षर का ज्ञान भी आ जाता है, वाणी से रटना भी चलती रहती है। और जब 53वां 54वां 53 ऊंसास बराबर फिरता है तो 54वां नियंत्रण कंठ में आ जाता है। और निराधार जब हो जाता अगम आवाजों में तो 55वां नियंत्रण निज नाम अगम आवाजों में जब हो जाता है तो सिद्ध शिला को लांग करके। और इस 52 गादी से हमने ये सारा देखा है, सारा खेल 52 गादी से देखा है। 52 अक्षर बायरो, 52 अक्षर का रटना नहीं होगी रकार मकार की तो ये नियंत्रण आने वाला है। 52 गादी ढील न कीजे, 52 गादी की ढील मत करना। रट रटना सुख राम के पहुंचे निर्गुण धाम। रट रटना जबरदस्त करना तो निर्गुण धाम पहुंचने में कोई ढील नहीं होगी, कोई देर नहीं होगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अमर लोक सुखराम के हम देखो रट राम। 52 गादी में राम रट करके 52 अक्षर में रकार 27वां अंक है और जबरदस्त है। ये आड़ा उबा तिरछा सब अक्षरों पे स्वर व्यंजन पे लगता है, इसलिए इसको सबसे ऊंचा ब्रह्म बताया है। रकार अग्नि के समान, चंद्र सूर्य के समान। महाराज फरमाते इसमें इतना गुण है कि सिद्ध शिला लोक कर समादंग शादी। समाज अवस्था में पहुंच करके समझो आत्मा ससुराल पहुंच गई, शादी हो। जको सुख शिला जको वृद्ध बागन, सोही सुख भवना निर्भय जाग जाग। सारा नियंत्रण का सुख कंठ कमर से लेके सिद्ध शिला तक वैसा ही धुन गर्जना करती रहती है जो शुरू से। और फिर बस वो धुन श्वासा से, पंच तत्व से, नौ तत्व लिंग शरीर से अलग हो और आत्मा को अपने अंदर मिला लेती है। ऐसा आनंद पद का सुख बता रहे हैं, आनंद बता रहे हैं। आनंद पद में आत्मा के मिले हुए घटपर्चे महाराज इसमें बता रहे हैं। अमर बाग भवना सभे मान माना, नहीं छोट मोटंग नहीं रूप ना। यहाँ छोटे मोटे गुरु शिष्य हल्के भारी हो जाते हैं, उस देश में कुछ नहीं। सब हंस एक स्वरूप है, एक शरीर है। गुरु हो चाहे शिष्य हो, सब आत्मा एक ब्रह्म है। चाहे केवली भगवंत हो और चाहे उनके यहाँ शिष्य भक्ति करके उस देश में पहुंचो, सब एक स्वरूप है। किसी का भी महाराज को छोटा मोटा नाना रूप अलग अलग कुछ नहीं है। नहीं भूख भोगंग नहीं मन इच्छा, अनंत फूल फूलंग हाजिर बिन अंचा। न वहां कोई भूख है, न भोग है, न कोई इच्छा है, न मन है, न कोई फूल फूलंग है। हाजिर महाराज फरमाते न वह अंचा है, सब बिना अंचा के हाजिर है। सब
दर्शन प्रसन्न सारा नितो संत मेला, सबे सत्संगे करे एम केला। दर्शन प्रसन्न मेल मिलाप, सब सत्य का संग लेते हैं, सत्य का आनंद लेते हैं। सत्य का ही ओढ़ना, सत्य का ही पहनना, सत्य का ही जगाना, सब सत्य ही सत्य है, असत का तो नाम ही नहीं। तो महाराज फरमा यासो नित्य जानो, उठे नहीं मरना, कहे सुख राम दिनो गुरु शरणा। ये केवल पद आनंद पद की, गुरु के सरने की, केवल ज्ञान गुरु ज्ञान है। इस गुरु ज्ञान का जिसने सरना ले लिया, यानी सांसों सांस जिसने रटना राम नाम की कर ली, वो गुरु ज्ञान को धारण कर लिया और गुरु पद की प्राप्ति करेगा। वहां जब चला जाएगा तो वहां न जन्मना है न मरना। उस महाराज फरमाते क्या गुण है उसमें, वो महाराज बता रहे हैं उदाहरण देके। नहीं भीड़ लागी नहीं ठोड़ रीति, जैसे विमान पुष्पी सूरज सेत जीती। महाराज फरमाते हैं कि संसार में उसमें कैसा गुण है, जैसे यह पुष्पी विमान में गुण है। स्वर्ग से वैकुंठ से पुष्पी विमान आता है जैसे, तो उसमें एक ही की जगह खाली रहती है, बोले 1000 बैठ जाओ चाहे लाखों बैठ जाओ, एक की जगह खाली रहती, तो वहां भीड़ भी नहीं लगती है और ठोड़ रीति भी नहीं रहती। इसी प्रकार पुष्पी विमान जैसी महाराज फरमाते हैं उसमें गुण होता है। पुष्पी विमान जैसा ये जो अमर विमान आता है, निरंतर निज नाम अमर विमान है और अमर लोक की प्राप्ति कराता है, तो वहां भीड़ भी नहीं रहती है, तो ठोड़ रीति भी नहीं रहती, वहां भीड़ भी नहीं लगती है, बस आनंद ही आनंद, सत्य सत्य है। सूरज सेज जीती, सूरज माने जो राजा होता है, बस राजा रानी महल पे चढ़ते हैं और झंडा फड़कता है, आनंद लेते हैं, महल में बैठे ही सारा गुण आनंद। इसी प्रकार महाराज फरमाते राज्यों की भक्ति में ऐसा गुण है, तजे भरम करम मंग, भजे राम कोई, जके जन पौता अकी अमर। तजे भरम कर्मंग, पहले भरम तजेगा जब कर्म कटेंगे। तो भरम कौन सा, जितनी भी आसक्ति है, चाहना है, मान सम्मान है, मोह है, ममता है, इसको त्याग करके ये भरम बताया है। यहाँ यानी क्या, देवता को त्याग कर, सब उल्टा बोलते हैं। देवता के कौन से त्यागोगे, शरीर देवता का ही है, 33 करोड़ देवता तेरे अंदर विराजमान, और ग्रस्त में आया है, कभी त्यागी करके नहीं भेजा श्रीचरार ने। बेटे बेटे, माँ बाप, पुत्र पुत्री सब है तेरे, भाई बंधु कुटुंब कबीला, और सबको होते हुए भी छोड़ के जाता है। इस कारण से सबके हित में लीन होकर भी फिर हित छोड़ के जाना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये भ्रम है, न हित करेगा तो छोड़े बाद में तेरे को दुख भी नहीं होगा, बस कार्य करता रहे। हाट है, हाट में आया है, इकट्ठा हुआ है, हाट में कोई चीज बेचने आता है, कोई खरीदने आता है, कोई कर चुकाने आता है, कोई कर बांध के जाता है। बस राम नाम को भज लेगा तो सारा कर छूट जाएगा, और राम नाम नहीं भजेगा, परिवार में कुटुंब में मोह में बंध जाएगा, आसक्ति में बंध जाएगा, तो कर्ज लेके जाएगा, फिर वापिस चुकाने आना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ग्रस्त में रह करके कर्ज चुकाता रहे, क्यों देता देता सब ही चूके, दे देवन की धारे, इस विध कर्ज उतारे। त्यागन त्यागन सब ही त्यागे, जे त्यागन की धारे। इन सब मोह को, चाहना को, आसक्ति को त्यागने की धार ले, इनका मोह मत रख, इनको छोड़ के मत जा, शरीर ग्रस्त में रहने दे, ग्रस्त का कार्य करता रहे, और आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए भोजन और भजन दोनों कर। भोजन जगत के लिए और भजन परमात्मा आत्मा को मिलाने, तो वो आखी अमर में आत्मा पहुंच जाएगी और परम पद में मिल। इस प्रकार कमल के पत्ते की जैसे है,
कीचड़ में भी है, पर कीचड़ में उसके कलमल के पत्ते के रहता नहीं, न वो पानी में रहता हुआ पानी में डूबता है। इसलिए कमल के पत्ते की जैसे तू पंच तत्व शरीर को ग्रस्त में रख और ग्रस्त का सारा भोग भोगता हुआ परमात्मा में आत्मा को मिला दे। बस आत्मा कमल की जैसे बना और सारे कमल है छेदन करके 12 और गिगन मंडल में निवास कर ले। यही पिंड खंड ब्रह्मांड का महाराज निर्णय बता रहे हैं। तो छूटे थूल खाया नवो तत्व फूटे बड़े संत काया ईसा सुख लूटे। ये विधि का गुण क्यों बता रहे हैं, नियंचर की ऐसी क्यों बता रहे हैं? ये नियंचर और विधि सतगुरु समर्थ दोनों आ गए तो आत्मा को महाराज फरमाते पंच तत्व से नौ तत्व लिंग शरीर से आत्मा को ये अलग करने के लिए आए। सतगुरु और समर्थ, समर्थ नियंचर है और सतगुरु विधि है। गुरु ज्ञान है, अनबे ज्ञान है। ये दोनों तेरे पास में आएंगे तो आत्मा को विमान में बैठा करके ले जाए और संत काया इसके बढ़ जाएगी। पंचतत्व नौतंग छूटे बाद में संत काया बढ़, तो संत काया जब बढ़ जाएगी तो महाराज फरमाते हैं आत्मा दिव्य रूप धारण करके और कोटान कोट पर ले चले जाओ, वो आत्मा वहां से बिछड़ेगी नहीं। अक्षय अमर पद का सुख, स्थिर सुख आ जाए, सदा सर्व सुहागण नारी कहलाए। उता जन जाई है जुबिद जाने बिना सिपत पहुंचा करो के बखान। इस विधि को जो जानता है, इस सतगुरु और समृद्ध की जिसके समझ आ गई, आन की, गुरु की, सतगुरु की और अनुभे और अनुभव की और ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति, ये जो वचन इसमें लिखे हुए हैं वाणी में, इन सब का आध्यात्मिक निर्णय जिसके बुद्धि पे आ गया समझ में, उसी को कहते हैं विधि। और जब समझ में आ गया तो वैराग्य वृत्ति हो जाएगी। जब ऐसी वैराग्य वृत्ति हो जाएगी तो महाराज फरमाते फिर वही इस देश का बखान करेंगे, उस देश की महिमा वही जानेंगे और वही उस देश की प्राप्ति कर सके। महाराज फरमाते बिना पहुंचे हुए कोई जान नहीं सकता। इसको पहुंचने के लिए समर्थ और सतगुरु का संग करना। सातों सांस विधि सतगुरु है और समर्थ नियंच, ये दोनों चीज जो सतगुरु है वो चाबी है तिजोरी खोलने की। और जब ये तिजोरी कंठ कमल हृदय किवाड़ ये जड़े हुए खुल जाएंगे, वो साथ साथ चाबी घुमाने से, प्रकार मकार चाबी है और ऊंसा सांस घुमाना है। जब घुमाओगे तो तिजोरी के फटाफट पट खुल जाएंगे। कंठ कवाड़, हृदय कवाड़, मध्य कवाड़, ये तिजोरिया है, ये पट खुल जाएंगे तो इसमें धन रूपी नियंत्रण तेरे के हाथ लग जाएंगे। और धन से ही धनवान होगा, चाबी से होगा। बाजार में धन ले जाएगा, जब सामान आएगा चाबी से आएगा। ये सोचो तो चाबी ठिकाने चाहिए। चाबी खो गई तो फिर धन किससे निकालेगा, उसका कैसे आनंद लेगा? इसलिए सुरक्षित रखो चाबी को भी और धन को। आजीवन तक महाराज फरमाते दोनों चीजों का गुण लेता रहे, इसका बखान करता रहे, महिमा करता रहे। नहीं साख शायद कहे न वेद वाणी, किसी विद्ध जाने अखत कहानी। ये महाराज फरमाते अखत कहानी है, अनोखी है, इचरज है। इसमें न कोई सतपद में साक्य है, न किसी की साक्षी है, न वेद वाणी वहां नहीं है। सब यहाँ तीन लोग हैं, न रूप है, न रंग है, न वर्ण है, न ज्योति है, न उजाला है। न महाराज फरमाते गुरु है, न शिष्य है, न कोई वहां अलग है और न कोई मोटा है, न छोटा है। महाराज फरमाते किसी विद्ध जाने ऐसी अकत कहानी, न कोई किसी का आधार है, निराधार है।
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, बस प्रेम प्रेम सु किल्ला ढावे, प्रेम प्रेम सु पिच्छम जावे, प्रेम प्रेम सु मोक्ष सिधावे, बिना प्रेम को कोई और ना उपाय। और दूसरा उपाय नहीं है। किससे करे? तो प्रेम करे गुरु चरना जाए। महापुरुषों का जो अनबे ज्ञान है, इसमें सतगुरु विधि लिखी हुई है, उस गुरु विधि से प्रेम कर ले। इस गुरु विधि से प्रेम कर लेगा तो फिर तेरे आनंद ही आनंद है। बस निरंतर आएगा और वो लेके जाएगा आकाश। परंतु जगत को ये निराधार प्रेम नहीं चाहिए, आधार का चाहिए। विठल राव रूपे मन राजा कहता है कि तुम देवल देव विद नहीं राखी, निराधार प्रेम तुम बाकी, बिना शुद्ध कोई कैसे भागे। तुमने कोई देवल देव विधि गुरु कुछ भी नहीं रखा, बिना आधार के बता रहे हो प्रेम, तो बिना शुद्ध के कोई कैसे भागे, कैसे धारण करे? कोई आधार तो बताओ। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इसमें कोई आधार नहीं है। आधार है जब तक तो तीन लोक में रहेगा। हे मन, इसमें कोई आधार नहीं है। गुरु का हो गुरु में मिले तो पावे दीदार, मेरा होए मोको मिलो। बस ये अणबे ज्ञान भगवत वचन है। ये इन भगवत वचनों के बन जाओ, ये मेरा होए तो मेरे में मिल जाओगे। ये भगवत कह रहे हैं। गुरु का होए गुरु में मिले, सासु सास गुरु विधि को धारण करोगे तो गुरु पद में निरंतर आ जाएगा और गुरु पद में वापिस लेके चला जाए। इसको आत्मा को लेने को आता है और आत्मा को ही लेके चला जाता है। ऐसा ये खंड पिंड ब्रह्मांड का ज्ञान सदगुरु सुखराम जी महाराज ने वर्णन किया है। इसको जो धारण करेगी वो आत्मा परम पद में मिल जाए। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम हरो, सबने राम 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 सा, राम राम सा, सबने राम राम, सबने राम राम राम।